तेज गति से आ रहे डंपर ने युवती को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर नगर आंवला की मनु मौर्य 15 वर्ष राजनगर कॉलोनी से कोचिंग पढ़कर साइकिल से सुबह अपने घर जा रही थी। इसी बीच रोडवेज बस स्टैंड भूतेश्वर नाथ मंदिर के समीप आंवला रामनगर रोड पर तेज गति से आ रहे डंपर ने साइकिल से कोचिंग से आ रही मनु मौर्य को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर लोगों ने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने एक निजी नर्सिंग होम में दिखाया। हालत गंभीर देखते युवती को बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि तेज गति से चले डंपरों से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। खबर मिलने तक थाना आंवला में शिकायती पत्र नहीं सौंपा गया था। वहीं कोतवाली प्रभारी कुमार बहादुर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इस मैकियों के डर से मकान बिका हुआ के लगाए नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के थाना अलीगंज के गांव खैलम में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी दुकान और घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाए गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सामूहिक पलायन। इसमें एक तस्कर के भैंस से मकान बिका हुआ है और उसके साथ ही शिकायतकर्ता ने थाना अलीगंज में शिकायत भी की है। जैसे उसने आरोपियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने नामजद तहरीर में आरोपितों से खतरा बताया, भी उसे धमकी देते हैं, भविष्य में उससे कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह उन लोगों के डर से अपने मकान को बेचकर पलायन करने को मजबूर है। उसने बताया कि आरोपित इसमें का काम करते हो, जब भी पकड़े जाते तो उसी पर मुखबिरी का आरोप लगाते हैं। उसने कई बार प्रमाण भी दिए और अलीगंज थाना पुलिस के द्वारा उसको क्लीन चिट भी मिल चुकी है, फिर भी आरोपित उसी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए उसने आरोपितों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर आवश्यक व कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में उसने पलायन करने को मजबूर होने की बात कही है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बिजली चोरों के खिलाफ बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, रिपोर्ट दर्ज करने कुछ अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला तहसील के भमोरा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके आधार पर कुछ लोगों के बकाये बिल अधिक होने के कारण कनेक्शन काट दिए गए थे, मगर कुछ लोगों ने बिना बिल जमा किए अपने अपने केबल डालकर बिजली चोरी करना शुरू कर दिया, जिसको बिजली विभाग ने दोबारा चेकिंग अभियान चलाकर उसकी वीडियोग्राफी कराई और उन पर कार्रवाई की संस्तुति अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई उनके नाम है प्रेमवती, निसार अहमद, सुखपाल और मिथिलेश कुमारी, निवासी बड़रई कुइया। वहीं ग्राम हिम्मतपुर के जोगरा सत्येंद्रपाल और त्रिकुनिया के केशव कुमार, बीरपाल और झम्मनलाल व ग्राम ताजपुर के मनोज कुमार के नाम शामिल हैं। बिजली विभाग की तरफ से कहना है कि किसी प्रकार की बिजली चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी इसी तरीके के अभियान चलते रहेंगे और सभी लोग अपने बिलों को समय से जमा करते रहें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्रगति के पथ पर पीएनबी बैंक शाखा आंवला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला नगर में पंजाब नेशनल बैंक काफी समय से प्राण रूप में चल रही थी। इसकी पहल शाखा प्रबंधक प्रखर पारेसरी ने उच्च अधिकारियों से बात कर बैंक को प्रगति के पथ पर लाने के लिए प्रयास किया है। कहते हैं कि संघर्ष करने वालों कभी हार नहीं होती। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यभार संभालते हुए संघर्ष किया, अपने कार्य को बहुत ही निष्ठावान पूर्वक कार्य करते हुए विस्तार दिया एवं स्टाफ को अनुशासन में रखते हुए कड़े परिश्रम को करते हुए पंजाब नेशनल बैंक का बहुत ही अच्छी तरह से बैंक का कायाकल्प किया। बैंक को प्रथम स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बैंक स्टाफ के अच्छे कार्य को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए महाप्रबंधक मंडल प्रमुख बरेली विनय कुमार एवं मुख्य प्रबंधक सामान्य प्रशासन विभाग बरेली संजय चौधरी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक का फीता कटवा कर किया गया। समस्त स्टाफ को बैंक शाखा प्रबंधक को अच्छे कार्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर नगर के नगरपालिका सभासद सचिन गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल शाखा बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य करती है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ उन्होंने बताया कि लंच के टाइम में काफी समय तक बैंक में बैंकिंग का कार्य बाधित रहता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्टाफ पूर्ण हो जाए तो लंच समय भी बैंक के कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी तरह इतिहासकार गिरिराज नंदन गुप्ता ने बताया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन स्टाफ की कमी कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी रहती है। इसमें सुधार की जरूरत है। इस मौके पर शाखा प्रबंधक प्रखर पारासरी, ज्ञानदीप इंटर कॉलेज की ओर से सिद्धार्थ शर्मा, राजेंद्र पाल शर्मा, राजेश कुमार, महावीर, बालकिशन, हिमांशु, फरहान सभी लोगों ने गुलदस्ता देखकर शाखा प्रबंधक को भेंट किया। अच्छे कार्य के लिए सभी लोगों ने शाखा प्रबंधक को बधाई शुभकामनाएं दी। सच से कनेक्शन के लिए एसपी शर्मा के। भैया क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता, सभासद नगरपालिका परिषद। अच्छा, तो यहाँ जो पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक समय होता है लंच का समय, तो लंच के समय में व्यवस्था ये है, बैंक के जियो के अनुसार व्यवस्था ये है
कि जब कोई व्यक्ति लंच को जाएगा तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति वहाँ पे अटेंड करे, जबकि यह नहीं होता है। और लोगों को एक एक घंटे लंच के नाम पे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, जिससे कि समस्या होती है बैंकिंग करने में। तो बैंकिंग सही से होती रहे, इसके लिए लोगों को एक ऑप्शनल व्यवस्था रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने कहा, यहाँ प्रबंधक जी आए थे यहाँ पर, तो उनसे एक सवाल और भी था मेरा कि एक इसका बैंकिंग में एक व्यवस्था है, सरकार भी चलाती है, कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं चलाती है, ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को लोन दिया जाता है। अब लोन में क्या होता है कि बैंक में इतने सारे प्रोसेस से ये लोग गुजारते हैं कि लोन लेने वाला परेशान हो जाता है और उसे आसानी से लोन नहीं मिल पाता, और सरकारी योजनाओं का जो फ़ायदा है, जो उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। इसलिए लोन की व्यवस्था को भी सरल बनाने का काम करें। अच्छा, इसके साथ साथ स्टाफ, अगर आप स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे स्टाफ कम है, जिसकी वजह से भी बहुत असुविधा होती है, बहुत असुविधा होती है। तो आप एक सभासद के नाते एक जिम्मेदार नागरिक है कि आपकी आवाज़ जो है उच्च अधिकारी तक जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है स्टाफ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसे किया जाए। आपको हमारा सप्रेम नमस्कार। हाल फिलहाल में आज ही के दिन हमारी शाखा का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है। तो हम सभी जनता से ही अपेक्षा है, यही आग्रह है कि वो अपने खाते यहाँ खुलवाएं, बैंकिंग के जो विभिन्न स्कीम है उनसे जोड़ें, चाहे वो केसीसी लोन हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो स्वनिधि हो, एम युवा हो, विभिन्न जो शासन के द्वारा चलित अभी स्कीम्स हैं मौजूदा दौर में, उनका लाभ उठाएं, बैंक से आके संपर्क करें, हमसे मिलें, उनके स्कीम के बारे में जानकारी लें। बैंक से जितना संभव प्रयास होगा उनको मदद करने का मदद की जाएगी, उनको लाभान्वित करने का जो भी सरकार के द्वारा और बैंक के द्वारा जो स्कीम के तहत उनको मदद प्रोवाइड की जा सकती है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो अच्छा सर, जो प्रशासन की और शासन की जो मंशा है कि हर ग्रामीण क्षेत्र तक बैंक की सुविधा जो है पहुंचना चाहिए, उसके विषय पर सर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। हमारी 5 से 6 छोटी शाखाएं विभिन्न गांवों में, विभिन्न आंवला के छोटे छोटे कस्बों क्षेत्र में मौजूद हैं। वहां से जाके वो अपना खाते का संचालन कर सकते हैं, आधार के माध्यम से अपना लेन देन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, और स्वनिधि का है लोन ले सकते हैं वहाँ से भी जाके। तो जो विभिन्न स्कीम है सरकार की, अगर छोटी शाखाओं पे नहीं हो पा रहा है तो बैंक में आएँ। बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आके हमसे बात करेंगे, हो सकता है जानकारी उनके पास में ना हो, जो जानकारी हमारे पास में है हमसे साझा करिए अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को। क्या पता हम जिस तरीके से बैंक में रहते आपकी मदद कर सकते हैं, बैंकिंग नियमों के तहत बिल्कुल मदद की जाएगी। देवरनिया पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी 4 NBW वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाली इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार आला अफसरों के निर्देशन में वारंटी और विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट के आरोपी देवरनिया थाना क्षेत्र गाँव सिंतरा निवासी जोरावर पुत्र होरीलाल, इसी थाना क्षेत्र के गाँव अमृति निवासी तुलाराम पुत्र गंगराम, गांव पिपरा नानकार निवासी भीमसेन और डंपे पुत्र रामरतन और गांव मड़िया उदा निवासी हरचरण पुत्र दाताराम का न्यायालय JM बहेड़ से NBW वारंट जारी हुआ था। इन्हें पुलिस टीम द्वारा मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए गए। पुलिस टीम में रक्षा चौकी इंचार्ज जय सिंह निगम के अलावा SI अनिल कुमार, भूजपाल, हेड कांस्टेबल दिवाकर से कांस्टेबल रोहित कुमार, निर्वेश कुमार शामिल रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में बेखौफ होता अवैध खनन। रेछा चौकी क्षेत्र में दिन में दौड़ मिट्टी भरी ट्रालियां। एक सप्ताह पूर्व थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था पुलिस की सेटिंग से चलता अवैध खनन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पूर्व 9 फरवरी की रात शिकायत कर पकड़े गए अवैध खनन के बाद भी कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में अवैध खनन थम नहीं रहा है। पुलिस चौकी रेछा क्षेत्र में दिन में मिट्टी लदी ट्रॉलियां बेखौफ होकर दौड़ रही। 9 फरवरी की रात को देवरनिया थाना क्षेत्र में हल्का नंबर 4 में बड़े पैमाने पर अवैध खनन को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पकड़ा था। यह खनन 2 माह से पुलिस की सेटिंग से चल रहा था। सूत्रों की माने तो पुलिस से खनन माफियाओं की डील फिर हो गई है। नहीं थमा अवैध खनन, दिन में दौड़ रही ट्रालियां। बता दें कि बरेली नैनीताल हाईवे किनारे रेछा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक प्लॉट को पाटा जा रहा है। इसके अलावा गाँव टॉवर निवासी परिषद एक खनन माफिया द्वारा भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन करा जा रहा है।
पुलिस चौक की रिछा क्षेत्र में तो अवैध खनन बेखौफ होकर चल रहा है। रिछा जहानाबाद मार्ग पर दिन में अवैध खनन कर ट्राली मिट्टी ढोती देखी जा सकती है, मगर इस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती। आखिर क्यों? जाहिर है कि सब पुलिस के सह पर हो रहा है। इधर एसडीएम बहेड़ी रत्रिका श्रीवास्तव कहना है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अगर इसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका पाएगी तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। सिपाही के खिलाफ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र गांव डांडिया नवाल के रहने वाले जसपाल कृष्ण कुमार ब्रह्मदेव हुक्मसेन राधश्याम आदि ने गांव के ही रहने वाले बाप बेटों द्वारा गाली गलौज देकर अपमानित करने की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। ग्रामीणों ने भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गांव के रहने वाले ओम प्रकाश के 2 पुत्र, जिनमें एक पुलिस विभाग दूसरा इंजीनियर पद पर कार्यरत है। उनका आरोप है कि जिला मुरादाबाद में पुलिस विभाग में तैनात यशपाल और दूसरा बेटा जो इंजीनियर है, जब भी दोनों गांव आते तो किसी न किसी बात को लेकर ग्रामीणों को वर्दी का रूप दिखाते हुए धमकाते और गाली गलौज कर दोनों भाई अपमानित करते हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। मुड़िया जागीर जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने सेमीखेड़ा चीनी मिल का किया शैक्षिक भ्रमण। छात्र छात्राओं ने जिले के एकमात्र किसान सहकारी चीनी मिल के लिए जानकारी। चीनी मिल घूमकर प्रसन्न नजर आए छात्र छात्राएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा रिछा की नगर पंचायत देवरनिया के कस्बा मुड़िया जागीर के उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं को इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री मोहम्मद हसन के नेतृत्व में जिले की एकमात्र किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा में शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाए गए। यह भ्रमण बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक था। उन्होंने चीनी मिल के विभिन्न विभागों का भ्रमण किया, जैसे कि गन्ना प्रोसेसिंग यूनिट, बॉयलर हाउस और पैकेजिंग यूनिट। उन्होंने चीनी उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में जाना और विभिन्न मशीनों को देखा। बच्चों ने इस भ्रमण से बहुत कुछ सीखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया। उन्हें चीनी मिल के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। उन्होंने यह भी जाना कि कैसे चीनी मिल गन्ना किसानों की मदद करती है और उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में मदद करती है। इस भ्रमण के दौरान बच्चों को चीनी मिल के अधिकारियों ने विभिन्न जानकारी दी और उनके सवालों का जवाब दिया। बच्चों ने इस भ्रमण का बहुत आनंद लिया और जानकारी प्राप्त की। इस शैक्षिक भ्रमण में शैली जौहरी, रचना सक्सेना, मिथिलेश कुमारी भी सम्मिलित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। अयोध्या विधायक के जन्म दिवस पर हुआ समरसता भोज व साड़ी वितरण का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल नगर बाढ़ के मिर्जापुर माफी में भाजपा नेता अमल गुप्ता के नेतृत्व में पंचायत भवन के प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपना जन्मदिन केक काटकर व समरसता भोज और महिलाओं के बीच लगभग 500 साड़ी वितरण कर अपना जन्मदिन मनाया। वहीं सदर विधायक के जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने सदर विधायक को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत कर जन्मदिन की बधाई दी। वहीं अयोध्या के सदर विधायक ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पिछले तबके के लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे, उनसे अपना आशीर्वाद लेंगे और अनुसूचित जो ये बस्ती है उस बस्ती में आज माननीय विधायक जी सबको साड़ी भेंट कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी लोग आपको दिल खोल के शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप जिस तरह काम करते हैं उसी तरह हम लोगों के बीच में काम करते रहिए और सबकी सेवा करते रहिए। क्या मैसेज देंगे? इससे लोगों को सीखना चाहिए, सभी नेताओं को सीखना चाहिए। आदमी अपना जन्मदिन जाके 5 स्टार होटलों में मनाते हैं, तमाम लोग तमाम जगह घूमने चले जाते हैं, दर्शन करने चले जाते हैं। पूजा पाठ अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग के बीच में जो आज खुशी इन लोगों को मिल रही है, ये हम लोग का ऐसा ये काम करना चाहिए जिससे आप लोगों को खुशी मिले। ठीक है। आज मिर्जापुर ग्राम सभा में अनुसूचित समाज की इस बस्ती के इस स्थान पर जहां बाबा भीमराव अंबेडकर जी और अन्य संत महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं और मुझे सौभाग्य मिला इसका जीर्णोद्धार कराने का विधायक बनने के बाद, और विशेष रूप से महापुरुष अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के भाग्य निर्माता हैं, उनकी शरण में इस समाज के लोगों के साथ इस ग्राम समाज के सभी अनुसूचित, गरीब, दलित, शोषित महिलाएं, बेटियां, पुरुष, उनका सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। आज मेरा जन्मदिन था
मैं कभी जन्मदिन मनाता नहीं, न कभी केक काटता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आया कि इस बार क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और ये सब लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश में और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी सरकार, हम लोगों की सरकार बनी है। आज विधानसभा चल रही थी लेकिन मैं नहीं पहुंचा, इसीलिए कि मुझे इन लोगों का आशीर्वाद लेना था, इनकी शुभकामना लेनी थी और इनको ये विश्वास दिलाना था कि मेरा जो बचा हुआ कार्यकाल है प्रयास करूँगा अयोध्या विधानसभा में माननीय योगी जी के आशीर्वाद से विशेष रूप से समाज के लोगों में रहकर इनके सुख दुख को जोड़ने का काम और इनकी समस्याओं का निराकरण और ये योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री की, उनको ईमानदारी के साथ हम लोग पहुँचा रहे हैं 7.5 साल में और बचे हुए कार्यकाल में पहुँचाकर इस अयोध्या विधानसभा को मॉडल विधानसभा के रूप में जो संकल्प था योगी जी का उसको पूरा करने का काम करें। ठीक है।